भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए काफी भीड़ जमा हुई थी। सभा में सभी लोग शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे बुद्ध की बातें बेतुकी लग रही थीं। वह बुद्ध पे शक करने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बुद्ध ढोंगी है और सबको पागल बना रहा है। वह कुछ देर तक तो सुनता रहा, लेकिन फिर अचानक ही बोल उठा, तुम पाखंडी हो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। तुम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हो। अगर तुम हमारी तरह संसार में रहते तो हमारा दुख दर्द जान सकते। तुम खुद घर छोड़ के चले गए थे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए थे। तुम क्या जानो हम जैसे संसारी लोगों का दर्द। ऐसे कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उन्हें शांत देखकर उस व्यक्ति का क्रोध और भी बढ़ गया और वह व्यक्ति बुद्ध को और भी तेजी से भला बुरा कहते हुए वहां से चला गया। वह अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह पछतावे की आग में जलने लगा था। उसे अब पता चला था कि उसने गुस्से में बुद्ध को न जाने क्या क्या बोल दिया था। वह व्यक्ति बुद्ध को ढूंढता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन बुद्ध तो अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव की ओर निकल चुके थे। अब तो उसे और भी ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह मन ही मन अपने को कोस रहा था और फुट फुट के रो रहा था। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और जहां वे प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसने कहा कि कल मैंने बिना सोचे समझे आपके बारे में बहुत बुरा बोला। आप तो बहुत ही महान हो। आप तो इस दुनिया को बदल रहे हो। आपने इस दुनिया की खुशी के लिए अपने सारे सुखों का त्याग किया, कितने सारे कष्ट सहन किए। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए और अपने चरणों में मुझे स्थान दे दें। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूं जिसने कल आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया। हर कोई उस जगह को छोड़कर चला जाता है। तुम अभी वहीं रुके हुए हो। मुझे तो तुमने क्या कहा था वो भी याद नहीं। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया और तुम निर्मल हो गए। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। अगर तुम अपने बीते हुए कल ही में उलझे रहोगे तो फिर वर्तमान को कैसे अच्छा बनाएं? और अच्छे वर्तमान से ही अच्छा भविष्य निर्मित होता है। तुम अपने भविष्य को भी बिगाड़ दोगे। व्यक्ति को हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए। भूतकाल सिर्फ हमारे मस्तिष्क में होता है। वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में सिर्फ वर्तमान होता है। उसे सिर्फ उसे अच्छा बनाना चाहिए। मनुष्य के लिए वर्तमान में जीना ही एकमात्र उपाय है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। हम रोजाना इस चैनल पर भगवान बुद्ध की ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धं शरणं गच्छामि।